You're watching Shravane Mukti channel. जुग जुग में भगवान आते हैं, लेकिन ये जो प्रेम अवतार महाप्रभु की जो पूर्ण भगवत्ता सीमा, ये भगवत्ता सीमा पूर्णता, ये जो अवतार, ये अवतार बार बार नहीं होता है। ये तो एक कल्प में एक बार, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो इस कल्प में वैवस्वत मन्वंतर में 27तम महायुग में महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप में आविर्भूत होकर जो जगत का, जो जगत जीव को, जो गोलोक के जो प्रेम के जो पूर्ण निर्जात, वो मंजरी भाव उपासना पद्धति के जो भावोल्लासा रति, जो वस्तु किसी कल्प में प्रभु भगवान वही अवतार ये प्रदान नहीं किए हैं, वो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं। अहितु की कृपा परवश होकर। प्रेम तो पहले भी था, पंचम पुरुषार्थ प्रेम कोई कहते हैं भगवान आए हैं। पंचम पुरुषार्थ प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह चतुर्वर्ग, इसके ऊपर है पंचम पुरुषार्थ प्रेम। प्रेम के भी चरम निर्यास, ये जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, भावोल्लास रति, साधारण सामंजस्य सामर्थ्य रति। सामर्थ्य रति के अंदर दो भेद, एक संभोग इच्छामयी, एक तद्भाव इच्छामयी। ये तद्भाव इच्छामयी के जो चरम निर्यास, जुगल विलास रस के चरम निर्यास, राधा सुखई को तात्पर्यमयी सेवा, वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस बार आए हैं, इस युग में, जो कोई युग में भगवान ये प्रेम प्रदान नहीं किए हैं। राधा प्रेम तो पहले भी था, पद्म पुराण में देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में देखिए, और भी ब्रह्म वैवर्त पुराण देखिए, आपको मिलेगा। तो अनर्पित चरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नतोज्जल रसांग सभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंदर स्फुरत बसचिनंदन। अनर्पित न अर्पित, कोई युग में जो प्रदान नहीं किए, वो है ये भावोल्लासा रति। इस विषय में हम लोग आलोचना किए हैं, अभी इसके पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर समय आ जाए, मौका आ जाए, तो फिर आलोचना करेंगे, लेकिन हमको अभी आगे बढ़ना है। महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं, यहाँ उनके जन्म से लेकर अंतिम तक, जहाँ तक हमारे अनुप्रवेश है, जहाँ तक प्रभु हमको ये वाणी का माध्यम करके प्रभु अपने दिव्य लीला कथा जो कुंचित आस्वादन कराते हैं, उतना तक हम चलेंगे। ये तो अगम्य है, मन बुद्धि के अगम्य है, ये तो कृपा साध्य है। जिस पर कृपा है वही सिर्फ वो प्रेम अनुभव कर सकते हैं। वो दिव्य लीला, वो नित्य लीला, वहाँ तो मन बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा वहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। इसलिए वो बुद्धिमत्ता के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा कहाँ तक उसका वर्णन हो सकता है। ये तो अगर कोई ऐसे सोचे कि हम कुछ वर्णन करेंगे, तो ये उनकी मूर्खता है। क्योंकि ये दिव्य लीला, ये प्रभु जिसके हृदय में बैठ करके वो अपने लीला कथा गुणानुवाद कराते हैं, वही सिर्फ ये व्यक्त कर सकते, किंचित नहीं तो कदापि संभव नहीं है। हम तो आचार्यों की चरित चरवन, उनके उच्चिष्ट किंचित मात्र हृदय में धारण करके थोड़ा वर्णन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी कृपा को भरोसा करके। जय जय श्री राधे। आप महाप्रभु गृहस्थ लीला करके, आप महाप्रकाश लीला श्रीवास आंगन में महाप्रभु अपने को प्रकट किए हैं। वहां जा करके बुला बुला करके सबको दिखा रहे हैं, देखो मैं कौन हूं।
अपना अपना साधन अनुसार सब महाप्रभु को देखे हैं, जिसका जैसी उपासना तदनुसार महाप्रभु उनको ऐसे ही स्वरूप प्रदर्शन किए हैं। जैसे मुरारी गुप्त थे, राम उपासक साक्षात हनुमान। मुरारी गुप्त को बुलाए, देखो मैं कौन हूं। मुरारी गुप्त देखते हैं वो दिव्य अयोध्या धाम, ये अयोध्या नहीं, दिव्य अयोध्या नित्य लोक में वैकुंठ के ऊपर वो अयोध्या धाम है, वहाँ दिव्य लोक, वहाँ दिख रहे हैं राम सीता विराजमान है, समस्त पार्षदों के साथ दिव्य चिन्मय हैं। ऐसे अद्भुत और चिन्मय स्वरूप को दर्शन करा रहे हैं। मुरारी गुप्त धन्य हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं। श्रीवास पंडित को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी वैकुंठेश्वर भगवान के वो स्वरूप ऐश्वर्यमय स्वरूप को प्रदर्शन किए हैं। देखो मैं कौन हूँ। ऐसे ऐसे अपने भजन अनुसार भगवान अपने स्वरूप प्रदर्शन किए हैं। अब नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं। इस संबंध में हम लोग पहले भी आलोचना कर चुके हैं। जो ब्रज के जो बलराम है, साक्षात बलराम हैं, वो भी आ गए हैं। आनंद लीला में निमग्न है। प्रतिदिन श्रीवास अंगन में समस्त भक्त मिलकर के प्रतिदिन संध्या के बाद कीर्तन आनंद में निमग्न हो जाते हैं। अद्भुत कीर्तन, समस्त भक्त सब नहीं जा सकते हैं। वहां जो अपने परिकर है उन्हीं को लेकर के महाप्रभु ऐसे दिव्य कीर्तन आनंद में निमग्न हो जाते थे। और महाप्रभु को देख करके, उनके भाव को देख करके सभी इस तरह से आनंद सागर में निमग्न हो जाते थे। जो अचिंत्य है, वो अगम्य है। एकमात्र जो उस आनंद को अनुभव किए हैं सिर्फ वही जान सकते हैं। हम तो सिर्फ एक अनुमान ही कर सकते हैं। अब अद्वैत आचार्य प्रभु जो कि महाविष्णु अवतार चले गए हैं शांतिपुर। जो हमको बुलाएंगे तब जाके हम आएंगे, नहीं तब आएंगे नहीं। हमने अश्रुधारा बहा करके, गंगा जल तुलसी दे करके, रो रो करके हमने जगतपति जगन्नाथ को हमने धरित्री में लाए हैं। ऐसा थोड़ी हम आएंगे भाई, हमारी भी एक स्वाभिमान है। हमको बुलाएंगे तभी हम आएंगे। भक्त के भाव, महाप्रभु का अवतीर्ण होने का, अपने सब प्रकाश होने का जब समय आ गया है तभी जाके सीधा नवद्वीप छोड़ के चले गए हैं। शांतिपुर में जाकर के मजे से निवास कर रहे हैं। महाप्रभु जान गए हैं जो हम नहीं बुलाने से वो आएंगे नहीं। महाप्रभु श्रीवास पंडित के भाई जो रामाई पंडित, उनको कह रहे हैं जाओ तुम जाके बुला के लाओ। नाना हमको वैकुंठ से ले आ करके वो यहाँ से भाग गए शांतिपुर में। सुइया शिलोमणि क्षीरोद सागरे निद्रा भंग होइलो मोर नारार हूं करे। मैं तो आनंद से निमग्न होकर सो रहे थे क्षीरोद सागर में, और नारा हमको इस तरह से हमको रो रो करके पुकार के हुंकार गर्जन के साथ इस तरह से हमारी उपासना किए हैं जो हमारे आसन टल गया। हम वैकुंठ छोड़ करके हम आ गए हैं। आज हमको यहाँ पर ला करके शांतिपुर जाके चुपचाप बैठा है। जाओ जल्दी जाओ बुलाओ। रामाई ठाकुर और 2 जन भक्तों लेकर के चले गए शांतिपुर। अद्वैत आचार्य प्रभु देख करके ही समझ गए हैं अब हमारे लिए बुलावा आ गया है, हमको जाना पड़ेगा। क्या हमको बुलाने के लिए आए हो? खबर आया है? प्रभु आप तो सब जानते हैं। अब चलिए, आपके लिए वो निमंत्रण आया है, आप चलिए। आप नहीं जाने से वो जो आनंद लीला में वो पूर्णता नहीं। आप चलिए प्रभु, आपको जाना है। प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु बस अश्रु कंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्ट सात्विक से विकारित हो रहे हैं, प्रेम विकार से विकारित हो रहे हैं, विभावित हो रहे हैं। आज हमारे जीवन का सबसे मंगलमय समय, आज हमारे जीवन में सबसे सुंदर समय, आज हमारे जीवन का पूर्णतम
वो आनंद सिंधु के निमग्न होने का वो दिन आज है, जिनके लिए हम इंतजार कर रहे थे, वो प्रभु आज आ गए हैं, हमको बुला रहे हैं। आनंद में निमग्न होकर के सीता ठाकुरानी को कह रहे हैं, चलो चलो चलो, पूजा की सामग्री को तुम सजाओ। तो पद्म अर्घ्य आदि सब सुंदर थाली में सजा करके समस्त वस्तु ले करके अब सीता ठाकुरानी चल रहे हैं, अद्वैताचार्य प्रभु चल रहे हैं, एकदम भगवत चिंतन में एकता, तल्लीनता, तन्मयता, जो आज प्रभु हमको बुला रहे हैं, उनके वो साक्षात दिव्य स्वरूप को दर्शन करके आज संतप्त हृदय को हम शांत करेंगे, उनके प्रेम सिंधु में हम बह जाएंगे। आज वो प्रेम सिंधु में निमग्न होकर के हम एक ऐसे दिव्य आनंद अनुभव करेंगे जो अचिंत अगम्य। आज हमारी वो शुभ मंगलमय दिन आ गया है, आज प्रभु हमको बुला रहे हैं। ये चिंतन करते करते नाव में बैठ करके ध्यान निमग्न होकर के वही चिंतन कर रहे हैं। आए हैं नवद्वीप में, रामाई ठाकुर को कहना तुम जाओ जाके बोलो हम मुझे आया नहीं क्यों, हमारे प्रभु है, सही है कि नहीं हमको देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा कह करके सीधा चले गए नंदनाचार्य जी के घर। जो कहना नहीं हम आए हैं, बोलना जो आए नहीं। रामाय पंडित जाते जाते दूर से देखते ही एकदम महाप्रभु उग्र मूर्ति, नारा बुढ़ा हमको अभी भी परीक्षा करता है, अभी भी उसका विश्वास नहीं है। वो नंदनाचार्य जी के घर में जाकर के बैठा है और हमको कहते हैं उनको बोल देना जो आया नहीं है। बुढ़ा नारा, क्या जरूरत है हमको लाने का, हम तो अच्छे थे, क्षीर सागर में निश्चिंत होकर हम सो रहे थे, क्या जरूरत है हमको लाने का, आज ऐसे परीक्षा करने के लिए हमको लाए हैं, जाओ। फिर जाकर के अद्वैताचार्य प्रभु को संवाद दे दिया, आपको जाना है, प्रभु जान गए सब हैं। हम कहने का पहले ही हमको प्रभु ने कह दिया जल्दी जाओ बुलाओ। तो थाली सजा करके पद्म आदि ले करके सोच ये माता सीता ठाकुरानी और अद्वैत प्रभु आ रहे हैं। आ करके महाप्रभु को दिव्य स्वरूप, महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकाश कर रहे हैं। वो दिव्य स्वरूप दर्शन करते करते एकदम अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्ट सात्विक विकार से विकारित होते होते एकदम चरण कमल में ऐसे गिर गए और दिव्य लीला में निमग्न होकर के एकदम अंतर्दशा में प्रवेश कर गए, अचेत होकर के पड़े हैं। फिर महाप्रभु उनको शक्ति संचार करके जगाए हैं। बड़े अद्भुत प्रेम मिलन। अद्वैत आचार्य प्रभु आँख खोल के उनके दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं। वो अमृत सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। अद्भुत आनंद विकार, ऐसे दिव्य आनंद अचिंत अगम्य आनंद सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। तो मैंने पूजा करो, हमारी पूजा करो। तब अद्वैताचार्य प्रभु षोडशोपचार के द्वारा महाप्रभु के पूजा किए। पूजा करने के बाद फिर महाप्रभु देखो, तुम्हारा मन में अभी भी संदेह गया नहीं, तो देखो मेरे को देखो। वहां महाप्रभु विश्वरूप प्रदर्शन किए अद्वैताचार्य प्रभु को। विश्वरूप जो कृष्ण गीता में जो विश्वरूप प्रदर्शन किए है अर्जुन को, वही विश्वरूप दर्शाए अद्वैताचार्य प्रभु को। विश्वरूप अनादि अनंत अखंड वो स्वरूप, अचिंत अगम्य स्वरूप, जिस स्वरूप देख करके अर्जुन स्तुति किया है। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस् विश्व परंग निधानम वित्तस विदंच परंच धाम तया ततम विश्व अनंत रूप वायुर्जमग्नि वरुण शशंक, ऐसे स्तुति किया है। वैसा ही स्तुति कर रहे हैं उनके उस स्वरूप देख करके। आज उनके जीवन धन्य है, जीवन सफल है। जो रो रो करके, जो गंगा जल तुलसी दे करके जिनको बुलाए हैं, यो आनंद समुद्र से बुलाए हैं धरित्री में, वो प्रभु आज आ करके उनको स्वरूप दिखा रहे हैं।
महाप्रभु एक एक स्थान पर एक एक जन को अलग अलग स्वरूप प्रदर्शन किए हैं। जैसे सर्वभुज दिखाए जगन्नाथपुरी में, सार्वभौम भट्टाचार्य को, सार्वभौम उस विषय में आलोचना करेंगे। सर्वभुज दिखाए, 2 हाथ में वंशी धारण किए हैं, 2 हाथ में धनुष बाण और 2 हाथ में दंड कमंडल, सर्वभुज मूर्ति प्रदर्शन किए हैं। ये सर्वभुज मूर्ति और एक जन को दिखाए, कौन है ना, राजा प्रताप रुद्र को सर्वभुज दर्शन कराए, है ना। और राधा कृष्ण ये जुगल स्वरूप किसको दिखाए हैं, राय रामानंद को। और रसराज महाभाव महाप्रभु के जो दिव्य नित्य स्वरूप, वो स्वरूप प्रदर्शन कराए एकमात्र राय रामानंद को, और किसी को दिखाए नहीं। वो स्वरूप रसराज महाभाव 2 एक रूप, वो रूप एकमात्र राय रामानंद को दर्शन कराए हैं। और दिखाए थे विजय आखरिया नाम के एक भक्त, उनको एक हाथ का छटा दिखाए थे। दिव्य श्वेत द्वीप में जो महाप्रभु के दिव्य धाम नित्य धाम, वहां के वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप के एक हाथ का एक छटा प्रदर्शन कराए थे। उसमें वो ब्रेन आउट हो गया था, पागल होके निर्वस्त्र होकर के 7 दिन तो नवद्वीप में घूमते रहे, एक हाथ का छटा देख करके। इतना पावरफुल दिव्य लोक की वो छटा धारण कर नहीं पाए ऐसे महाप्रभु के स्वरूप। वो आप ये अद्वैत आचार्य जो प्रभु को सिर्फ प्रदर्शन कराए, वो विश्व रूप, और किसी को विश्व रूप दिखाए नहीं। फिर जाके तो वहां तो कीर्तन आनंद में निमग्न है, बड़ी दिव्य आनंद, प्रतिदिन कीर्तन करते हैं। संध्या के समय सब समस्त भक्त वृंद को लेकर के महाप्रभु आते हैं, आकर के दिव्य आनंद सागर में निमग्न होते, सारी रात कीर्तन करते हैं, सारी रात वो आनंद सागर में डूबे रहते हैं। और बहिर्मुख लोग ये तो जानते नहीं है, हा हो ही ऐसे सब दिव्य जगत के उन्मादना, ऐसे उन्मत्तता कीर्तन में, ऐसे उन्मत्तता नृत्य करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। बहिर्मुख लोग कुछ समझते नहीं है। वो लोग कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है यहाँ, श्रीवास के गृह में ये कौन सा उत्पात शुरू हो गया, कौन सा उत्पात बचाना शुरू कर दिए हैं। सारी रात ये लोग ऐसे हल्ला चिल्ला करते हैं। तो कोई यार बहिर्मुख है ना, वो करते हैं, एक जन जाते हैं, जाके दूसरे को बुला के लाते हैं, चल वहां देखना कैसे तमाशा हो रहा है। और वो कीर्तन का वो सब प्रेम विकार से विकारित होकर के अद्भुत अद्भुत शब्द प्रयोग करते हैं, कोई रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, ऐसे, है ना। भगवत प्रेम की एक छटा किंचित मात्र कोई भक्त के हृदय में जब अनुप्रविष्ट हो जाता है तो वो संभाल नहीं पाता है, ये पंचभौतिक शरीर संभाल नहीं पाता है, उसे विकारित हो जाता है। कभी हंसते हैं, श्रीमद् भागवत में भी कहा है, एवं व्रत सप्रिय नम कीर्ता जाता अनुराग उदित चित्त उच्चई हसती अथ रोदती रोती गायती उन्माद नृत्यति लोकबज्जा। श्रीमद् भागवत में कहा है ऐसे होता है, होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है, अगर भजन करते हैं, हमारे भीतर कोई विकार नहीं होता है, हमारे अश्रुधारा नहीं बहती है, हमारे भीतर ऐसे हुंकार गर्जन भीतर से ऐसे नहीं होता है, तो समझना चाहिए तुम्हारे भजन में तुम कुछ आगे विशेष कुछ तुमको मिला नहीं, है ना। होना चाहिए। हरि नाम करते करते, हरि नाम कीर्तन करते करते, हरि कथा श्रवण करते करते, एवं व्रत सब प्रिय नाम कीर्ता, भगवान के जो प्रिय नाम, ये कहे नहीं है, ये नाम तुम्हारे जो प्रिय, तुमको जो अच्छा लगे वो प्रिय नाम कीर्तन करते करते, एवं व्रत सब प्रिय नाम कीर्ता जाता अनुराग और चित्त उच्च, अनुराग बढ़ जाता है। भीतर में जो अनुराग है, भीतर में भगवत कृपा प्रदत्त जो चित्त शुद्ध होने से जो अनुराग हो जाता है, वो हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी उन्मादवत नृत्य करते हैं, कभी चिल्लाते हैं। लोकबज्जा, लोकबज्जा माने लोग क्या कहेंगे,
क्या सोचेंगे, हम यहाँ नृत्य कर रहे हैं, पागलपन, ऐसे वो इंतजार नहीं, वो ख्याल ही नहीं करते कौन क्या कह रहे हैं, कौन मजाक उड़ा रहे हैं हमारे, कौन क्या मंतव्य कर रहे हैं, इस विषय में कोई ख्याल ही नहीं रहता है। ऐसे होना चाहिए। ऐसे वहां ऐसे हो रहा है अद्भुत। जहाँ पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम विद्यमान है, वहां का कहीं कोई कमी हो सकती है? वहां तो प्रेम पूर्ण रूप में प्रकट है, वहां तो प्रकाशमान है, जो प्रकाश किया नहीं जाता है, लेकिन वहां प्रकाशमान है। जहां भगवान प्रेम पुरुषोत्तम विद्यमान है, वहां प्रेम तो वहां प्रकाश है। वहां साधन करके जो प्रेम की किंचित छटा प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है, वो प्रेम वहां मिल रहा है। वो प्रेम पुरुषोत्तम वहां बैठे हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही, जिनके दृष्टि मात्र से ही हृदय ग्रंथि खुल जाता है। वो प्रेम अनुप्रविष्ट होकर के इस तरह से हृदय को विकारित कर देता है। तो वहां तो ऐसे होगा ही। सब बहिर्मुख लोग इस तरह से जा करके कोई तमाशा देखते हैं, दरवाजा तो बंद है, भीतर जा नहीं सकते हैं, और नाना प्रकार वो लोग तमाशा करते हैं। ठीक है, महाप्रभु उनको भी सब शोधन करेंगे। ये महाप्रभु के प्रथम प्रकाश। आप गदाधर पंडित, गदाधर है महाप्रभु के बचपन के साथी, बचपन से ही महाप्रभु के साथ रहते हैं। जब गृहस्थी थे उस समय भी महाप्रभु के साथ रहते थे, जब विद्या अध्ययन करते थे उस समय भी महाप्रभु के साथ रहते थे। आप जब महाप्रभु अपने को प्रकाश किए हैं तभी उनके साथ रहते हैं। अभी तक गुरुकरण हुआ नहीं, अभी गुरुकरण हुआ नहीं। गुरुकरण करेंगे किसको करेंगे? गुरु तो सब कोई हो नहीं सकते हैं, गुरु तो सब नहीं हो सकते। कोई भी हो कान फूकने से थोड़ी होता है, कान फूकने से गुरु नहीं होता है। तत्व दृष्टा होनी चाहिए। जो वस्तु हमको देंगे वो वस्तु उनके पास होनी चाहिए, है ना। नहीं तो सब कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु का लक्षण है क्या क्या गुण रहने चाहिए गुरु में, तो अब जा करके जो गुरु संपूर्ण निर्दोष होने चाहिए, जिनके सानिध्य में जाने से कभी हमारे मन में कभी उनके प्रति दोष दृष्टि नहीं। कम से कम इतना तो कम से कम जरूरत है अपने देखना, परीक्षा करना, गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा। बोले शिष्य गुरु को क्या परीक्षा करेंगे, क्योंकि शिष्य तो उतना ज्ञान है नहीं। क्या क्या गुण होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, क्या दोष है, क्या गुण है, कौन सामर्थ्य है, कौन असमर्थ्य है, कौन दृष्टा है, ये तो हमको पता नहीं। बोले ना इतना देखो, पहले उनके सानिध्य में बहुत दीर्घ समय तक जाते रहो, जा करके देखो उनके आचरण में तुम्हारे प्रति, तुम्हारे मन में कोई दोष दृष्टि नहीं आ जाए, नहीं आना चाहिए, एक नंबर। और क्या आचरणशील है, उनके प्रति तुम ईश्वर बुद्धि पूर्ण रूप से कर सकते हो। ऐसे दृढ़ विश्वास जब हो जाएगा तब तुम जाकर के उनसे प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु हम तुम्हारे आपके चरण सानिध्य में आए हैं, आप हमको कृपा करो। पहले नहीं। आजकल क्या होता है, कोई सुन लेते हैं बड़ा सिद्ध महात्मा है, जा करके सुबह सुबह ही जा करके कह देते हैं थोड़ा हमको कृपा कर दीजिए, और हम जैसे गुरु वो भी शिष्य बढ़ाने के लिए वो फटाफट कान में मंत्र दे देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, गुरु शिष्य को परीक्षा करेंगे, जो उसके अंदर हम जो वस्तु देंगे वो साधन करेंगे कि नहीं, उसका तो मर्यादा रक्षा करेंगे कि नहीं, उसके अंदर ये सद्गुण राशि है कि नहीं, वो साधन करेंगे कि नहीं, ऐसा देखेंगे, परीक्षा करेंगे तब। न कि हम मंत्र दे दिया, 2 दिन पीछे वो गुरु बन गया, गुरु बन के वो चेला बनाना शुरू कर दिया। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। तो ऐसा नहीं है ना। आजकल क्या होता है, ज्यादातर है नहीं, सदगुरु है, ज्यादातर गुरुकरण में भूल होने का कारण साधारण जीवन चौपट हो जाता है, ये होता है। इसलिए गदाधर पंडित आप देख रहे हैं,
जानते हैं भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु ये भगवान है, लेकिन कई बार निवेदन भी किए हैं ये तुम हमको दीक्षा दो। महाप्रभु कहे हम तुम्हारे गुरु नहीं। भगवान जब अवतीर्ण होते हैं उनका एक लक्षण है, वो किसी को दीक्षा नहीं देते, गुरु नहीं बनते, ये विशेष लक्षण है। जब भगवान अवतीर्ण होते हैं ना, भगवान गुरु नहीं बनते, भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते, ये एक लक्षण है। तो महाप्रभु किसी को दीक्षा दिया नहीं। हम तुम्हारे गुरु नहीं है भाई, देखो तुम्हारे गुरु आ जाएंगे तो चिंता मत कर, तुम्हारे गुरु आ जाएंगे। और गदाधर पंडित भी देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारे सदगुरु। चलो प्रभु जब कृपा करेंगे गुरु हमको ढूंढ लेंगे। गुरु अनुसंधान करके गुरु सान्निध्य प्राप्त होना, सदगुरु को चरणाश्रय करना कदापि संभव नहीं है। गुरु स्वयं आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए ना, गुरुकरण के पहले तुम नाम करते रहो, अखंड नाम करते रहो, नाम संकल्प करके चिंतन करके तुम करते रहो, नाम तुमको पहुंचा देंगे गुरु चरण में, गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे। ध्रुव महाराज क्या गुरुकरण करने के लिए जंगल गए थे? वो जानते ही नहीं थे गुरुकरण करना है, हमको भजन करना है बाबा। ध्रुव महाराज जंगल गए थे गुरुकरण करने के लिए, हम भजन करेंगे या भगवत प्राप्ति करेंगे, हमको तो गुरुकरण करना है। जानते ही नहीं है, बच्चा है ना। लेकिन भगवान जान गए इसका गुरुकरण करना जरूरी है। आप समय आ गया है, नारद ऋषि को भेज दिया, जाओ तुम इसको दीक्षा दो, दीक्षा मंत्र प्रदान करो। ऐसे ही ज्यादा व्यस्त नहीं होनी चाहिए गुरुकरण के विषय में। तुम स्वयं अनुसंधान मत करो, स्वयं विचार करके गुरुकरण मत करो, तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। नाम करते रहो, हरि नाम करते रहो, तो गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। तो ऐसे ही गदाधर पंडित अनुसंधान कर रहे हैं, जो ऐसे कब सदगुरु चरणाश्रय करके हम जीवन दंड करेंगे, तो करना ही है। जब भगवत उपासना करना है, गुरुकरण करना जरूरी है। इतने में महाप्रभु एक दिन चिल्ला रहे हैं, पुंडरीक बाप रे, पिता मेरे पिता, कहाँ तुम। पुंडरीक पुंडरीक बोल के महाप्रभु बहुत रो रहे हैं। अरे पुंडरीक कौन है? ये पुंडरीक कौन है? भक्त मंडली के अंदर आपस में सब चिंता कर रहे हैं। भाई हम लोग सभी को तो सबको जानते हैं, लेकिन पुंडरीक कौन है? पुंडरीक नाम से तो हम लोग कभी सुने नहीं है। फिर खबर लेते लेते महाप्रभु के पास गए, प्रभु पुंडरीक कौन है? बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि, बंगाल में रहते हैं, बड़े परम भक्त है, उनको दर्शन करने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुलित हो रहा है, बड़े अद्भुत भक्त है। और पुंडरीक विद्यानिधि बहुत पैसा वाला है, नवद्वीप में भी उनके घर है, अच्छा घर है, संभ्रांत परिवार, राजा महाराजा जैसे। देख करके पता नहीं चलता है जो ये परम भगवत है, देख के पता नहीं चलेगा। वैष्णव दर्शन करके, चेहरा देख करके कभी पता नहीं चलता है किसके अंदर भक्ति देवी किस तरह से विराजमान है। इसलिए कभी अपने बुद्धि के द्वारा कोई वैष्णव को विचार नहीं करना चाहिए, जो ये ऐसे हैं, ये तो गृहस्थी हैं, ये तो ऐसे हैं, ऐसे स्वप्न में भी ऐसे विचार नहीं करनी चाहिए। तिलक दर्शन मात्र ही समझ लेना ये भगवान की जान है, ये हमारे लिए प्रणम्य है, आदरणीय है, जान करके सश्रद्ध उनके चरण में प्रणिपात करके उनको प्रसन्न करने का कोशिश करना चाहिए। ये उचित है। वैष्णव का कभी विचार नहीं करना चाहिए। तो गदाधर पंडित भी श्रवण किए हैं, जो ऐसे एक महाप्रभु जब रो रहे हैं बाबा पुंडरीक पुंडरीक करके, तो है कौन पुंडरीक? क्या मेरे भाग में होगा तो हम भी कभी दर्शन करेंगे। इतना में पुंडरीक विद्यानिधि आए हैं नवद्वीप में। तो मुकुंद ना, मुकुंद की जान मुकुंद दत्त, हाँ, वैद्य मुकुंद दत्त, वो भी परम भागवत है, बड़े अद्भुत सुरेला कंठ है। उनके कीर्तन सुनते ही सबके भीतर ऐसे
भगवती भावना का उद्रेक होता है जो ऐसे कभी सुनने में आता नहीं है। अद्भुत उनके कंठस्वर है, कंठस्वर में इतने माधुर्य है जो कि ये बहुत ही देखने में आता नहीं है। ऐसे ऐसे सुंदर कंठ के अधिकारी थे मुकुंद दत्त। मुकुंद एक दिन कहते हैं, गदाधर चलोगे, तुमको एक वैष्णव दर्शन कराएंगे। ऐसे एक वैष्णव आए हैं हमारे नवद्वीप में, चलो बढ़िया बात है, वैष्णव दर्शन तो बड़े भाग से होता है। और मुकुंद जब कह रहा है तो भाई ऐसा वैष्णव तो दर्शन करना बड़े भाग की बात है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, दारा सूत और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुए। संत समागम ये तो बहुत दुर्लभ है, कभी ऐसे मौका मिल जाए तो वो मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। चलो 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 चलो। तो मुकुंद ले गए हैं गदाधर पंडित को। देखिए है एकदम सोफा बैठे, इतना सुंदर सब तखत है और उसमें सोने का झाड़ी लगा हुआ है और ऐसे सब कीमती असबाब पत्र है, ऐसी कुर्सी जो है ना वहाँ, जो वहाँ के आसन आदि हैं बहुत कीमती। और बैठे हैं पुंडरीक विद्यानिधि, ऐसे सुंदर सिल्क के कपड़ा पहने हुए हैं और यहाँ पर सोने का सब ये डिजाइन किया हुआ है। गले में सोने का हार है, हाथ में हीरे का अंगूठी, दो हाथ में भरा हुआ है हीरे का अंगूठी है, एक चांदी के एक पिगदानी रखा हुआ है, पान खा रहे हैं और एक नौकर उनको थूकने के लिए मुख के सामने लेकर के पिगदानी को पकड़ते हैं, पान खाते उसमें थूकते हैं ऐसे। और विषय वार्ता वहाँ के, वहाँ ये पैसा बाकी है, वहाँ तो ये अभी तो वो खा जाना तो वो अभी तक आया नहीं, ये सब विषय वार्ता। आप गदाधर पंडित देख करके जो भी थोड़ा सा श्रद्धा थी मन में वो चटक गया। भाई आए थे, बड़ा सुने हैं, बड़े अच्छा वैष्णव है, तिलक किया है, वो भी इधर भी डिजाइन किया हुआ है, तिलक के साइड से बड़े सुंदर डिजाइन करके बड़ा सजावट भी की है और बड़ी कीमती कपड़ा पहने हुए हैं, सिल्क के कपड़ा डिजाइन किया, राजा महाराजा जैसे एकदम राजा महाराजा बैठे हैं। आप मुकुंद को कहते पीछे से ऐसे हाथ मारते हैं, मैंने चलो चलो हो गया, अब चलो घर चले। देख लिया बड़े वैष्णव सुने हैं जो एक बड़े महत पुरुष आए हैं, भाई चलो हो गया, चलो। पीछे से वो ऐसे ऐसे कर रहे, मुकुंद तो देख रहे हो थोड़ा अश्रद्धा आ गया है। तो मुकुंद ने वही कंठस्वर, सुललित कंठस्वर में एक श्लोक उच्चारण किया, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वो श्लोक का माने ऐसे है, जो कालकूट वक्ष में धारण करके पुतना आई थी जो कृष्ण को मारने के लिए, और वो कृष्ण उस पुतना को धात्री गति प्रदान किए हैं। ऐसे दयालु छोड़ के हम और किसके शरण में जाएंगे? जो कालकूट देकर मारने के लिए आए कृष्ण को, और भगवान उसको धात्री गति प्रदान किए हैं, ऐसे दयालु भगवान छोड़ करके हम किसके शरण में जाएंगे? बस ऐसे सुललित कंठ से ये श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के ये श्लोक उच्चारण किए। क्या करो बताओ, बोलो जोरे बोलो। अहोवकीयं तनकालकूटं जिघांसया पयजदप्यसद्भि लेवे गति धातृचिता ततन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। ये बाबा बहुत अच्छा है, श्रीमद् भागवत बहुत अधिक सुंदर है। आंख मूंद करके बैठे बैठे सबसे पूरा भागवत कहेंगे। तो बस ये श्लोक सुनते ही एकदम अष्ट शक्ति की विकार जुकपट। पहले तो कंप हो रहा है, नेत्र स्थिर हो गया, उसके बाद हा कृष्ण हा प्राणनाथ, मेरे जीवन प्राणधन, हा नाथ, हा कृष्ण, ऐसा बोलते बोलते धीरे धीरे बासु प्रेम का एक ऐसे हिलने लग गया एक साथ, जैसे जुगपत
अष्ट सात्विक विकार से विकारित होकर के धीरे 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 विकार इतना प्रबल हो गया, एकदम कभी फाड़ करके एकदम हाथ पांव फेंक करके तख्त के ऊपर से नीचे गिर गया और सब धूल मैला उसके अंदर लोटपोट खा रहे हैं। हा कृष्ण मेरे प्राण, मेरे जीवन धन प्राण, मेरे जीवन आधार, हा कृष्ण तुम कहाँ गए? हे नाथ, हे रमन, हे नयन अभिराम, कहाँ तुम बोल करके ऐसे ऐसे प्रेम विकार। तब गदाधर पंडित देखते हैं भाई ऐसे प्रेम तो हमने कभी देखा नहीं। ये एक श्लोक सुनते ही देखो ऐसे प्रेम विकार जो अपना कमीज फाड़ दिया, अपना कीमती कमीज रॉयल ड्रेस, वो रॉयल ड्रेस का फाड़ फोड़ के एकदम तस तस कर दिया और इधर उधर लौट रहे। अरे प्रेम विकार देखो, विकार देखो, प्रेम विकार सुने हैं जो प्रेम विकार किसे कहते हैं, लेकिन आज साक्षात देख रहे हैं जो प्रेम किसे कहते हैं। जो प्रेम के किंचित मात्र छठा किसी के हृदय में अनुप्रविष्ट होने से उसकी दशा क्या होती है। हम लोग तो थोड़ा सा भी कोई विकार तो दिखता नहीं है, फिर भी अभिमान तो भरा हुआ है। हम कितने बड़े वैष्णव हैं, हम कितने बड़े साधु हैं। धिक्कार है ऐसे अभिमान, ऐसे अभिमान धिक्कार है। जो ब्रज में आकर के भी हमको वो प्रेम की छटा मिला नहीं। अभी हम निश्चिंत होकर निर्लज्ज होकर दिन व्यतीत कर रहे, खा रहे, पी रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, निर्लज्जता का सीमा देखो, फिर भी साधु अभिमान हो जाता नहीं। ठीक है नहीं अभिमान, साधु अभिमान ये जाता नहीं है। ये तो और लज्जा की बात है ना। देख करके आप तो गदाधर जो है एकदम बिल्कुल घबरा गए। सी हमने एक विषय जान करके इनके प्रति हमारी जो अश्रद्धा आ गई, ये तो हम तो भयानक वैष्णव अपराध हो गया। 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदति क्रुद्धते जाति न हर्षं दर्शने पतनानि। 6 ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। ये वैष्णव अपराध का एक भी अपराध अगर होता है तो बड़े बड़े भजनानंदी भी भजन से पतन हो जाता है। बड़े बड़े भजन ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे महत अपराध हो जाता है जहां जाकर के साधक का भजन जीवन चौपट हो जाता है। যদি বৈষ্ণব অপরাধ ওঠে হাতি মাথা, উপরিয়ে ছিন্ডে তার শুকি যায় পাতা, তাহে মালি যত্ন করি করে আবরণ, অপরাধ হস্তি जैसे ना है उद्गम। ये अपराध बड़ा खतरनाक। हमारा तो अपराध हो गया हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदति। पहले तो मन में देश भावना आ गया, ये कैसे वैष्णव है, अभिनंदन किए नहीं, मन से हमने आदर बुद्धि किए नहीं है, मतलब अनादर बुद्धि आ गया, हमारा तो अपराध हो गया। तो मुकुंद को अब आंख में आंसू आ गया, मुकुंद को पकड़ के कहते हैं भाई मुकुंदो हमारा तो भयानक अपराध हो गया, बताओ आप अपराध स्खलन के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमको तो भयानक पहले अश्रद्धा गया जी, ये विषय है, ऐसे विषय वो कैसे कृष्ण भक्त होगा, है ना। लेकिन भक्ति कभी तो दिखावा थोड़ी होता है। भक्ति देवी कोई पोशाक के पीछे छुपा थोड़ी है, वो तो अंतकरण वृत्ति है, वो तो हृदय में रहती है। देख करके थोड़ी पहचान होता है जो भक्ति देवी किस हृदय में कैसे विराजमाना है ना। इसीलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णव के क्रिया मुद्रा देख करके कभी उनको तुम अपने विचार बुद्धि के द्वारा उसको तोलो मत जी, ऐसे है ना। तो मुकुंदो समझ गए हैं, जो इसका तो आप समझ गया है। फिर बहुत समय बैठे रहे, बहुत समय बाद सचेत हुए। सचेत होने का बाद सब नौकर चाकर है आए, पंखा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई पानी ला रहे हैं, कोई आंख में पानी छिड़काव कर रहे हैं, बहुत सारे नौकर चाकर है। फिर जा करके मुकुंदो कह रहे हैं जो ये बड़े अच्छे भक्त हैं, हमारे गौरांगो प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, बड़े प्रेमी हैं,
देख करके ही पुंडरीक विद्यानिधि उम्र में भी बहुत बड़े हैं, अच्छा लगा, बहुत सुंदर सुलक्षण युक्त, सब लक्षण बड़े सुंदर, अद्भुत सुंदर, देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं। तो कहते हैं जो ये तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, कहाँ रहते हैं, तो परिचय बताए हैं, जो ब्राह्मण कुल के हैं, बड़े अच्छे हैं। तब आप गदाधर पंडित कहते हैं जो हम इनसे दीक्षा लेंगे, हम जो अपराध किए हैं, मुकुंद को कहते हैं हम जो अपराध किए हैं, वो अपराध स्खलन के लिए आप इनसे, पहले तो ये ठीक है वैष्णव ये सब सद्गुण से अलंकृत है, इनके चरणाश्रय करेंगे तो हमको शिष्य जान करके हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे, और हमारे भी गुरुकरण हुआ नहीं तो इनके चरणाश्रय करके हमारे मानव जीवन को हम धन्य करेंगे। ऐसा करके मुकुंद को कह दिया, आप थोड़ा कह दो जो हमको शिष्य रूप में क्या वो स्वीकार करेंगे। तो मुकुंद ने जाके कहे हैं कोई ये आपके चरणाश्रय करना चाहते हैं, आप इनको दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि तो बड़े प्रसन्नता के साथ, बाबा ऐसे भाग्य हमारा होगा, इतना सुंदर, ऐसे अगर सत्पात्र मिल जाए, ऐसे सही सही कोई वैष्णव संस्कार संपन्न मिल जाए ना, तो वास्तव में जो गुरु शिष्य करते हैं ना, अगर समस्त सद्गुण संपन्न अगर अच्छा आधार मिल जाए ना, तो जो दीक्षा देते हैं उनको बड़ा प्रसन्न होता है मन, जो अच्छा एक हमको आधार मिल गया, ये बहुत अच्छा सुंदर सुलक्षण युक्त है, इसमें बीज वपन करने से बहुत जल्दी पौधा उग जाएगा, है ना, प्रसन्न होते हैं। तो देख करके बड़े प्रसन्न हो गए पुंडरीक विद्यानिधि, ठीक है काल शुभ दिन है, काल इनको हम दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे। ऐसा करके आश्वस्त करके मुकुंद और गदाधर पंडित चले आए हैं। फिर पुंडरीक विद्यानिधि फिर महाप्रभु से मिलेंगे और भक्त मंडली सब दर्शन करेंगे। जो ऐसे एक महत पुरुष, ऐसे एक परम वैष्णव आए हैं नवद्वीप में, जिनके नाम लेकर के महाप्रभु रो रहे थे, पुंडरीक बाप, पुंडरीक बाप, मेरे बाप तुम कहाँ हो, सब दर्शन करेंगे। तत्काल हम लोग फिर पुंडरीक विद्यानिधि से महाप्रभु को मिलन करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। कोई वैष्णव के चरण में अपराध हो गया, लेकिन वो वैष्णव अप्रकट लीला में है या कहीं दूर रहते हैं, तो क्षमा कैसे होगा? देखो तो हम कह दिया ना, हमारे शास्त्र कहते हैं अपराध दो प्रकार का है, एक जानित अपराध, एक अजानित अपराध। जानित अपराध है हम जानते हैं ही वैष्णव, जान करके भी हम कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, जिस व्यवहार के कारण वो दुखी हो जाते हैं, हंती निंदंती वैदेष्टि इत्यादि। जानित अपराध बड़ा खतरनाक होता है। अजानित अपराध माने हम जानते नहीं है कहाँ हमारे ऊपर नाराज हो गए हैं, किस कारण हमारे ऊपर असंतुष्ट है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अजानित अपराध भी हो जाता है, अजानित अपराध ऐसा कई बार हमने देखा है। ऐसा एक बार क्या हुआ, हम तो मुरारी मोहन में थे, बहुत दिन पहले का, लगभग 40 साल पहले का, संक्षेप में कहते हैं। रात 10 बजता है, बाबा का उत्सव है, उस समय मुरारी मोहन टूटा फूटा था, अल्प कुछ 20-25 संत रहते हैं, और बाबा के उत्सव आ गया, हम भी गए हैं उत्सव समाधान के लिए। तो रात 10 बजे के बाद हम, हमारे मन में थोड़ा सा ऐसे लग रहा जैसे हमसे कोई बड़ा अपराध हो गया, जैसे कोई वैष्णव हमारे ऊपर अप्रसन्न है, पता नहीं चल रहा क्या कारण है। मन में थोड़ा असंतोष, मन में थोड़ा ग्लानि, एक खिन्नता ऐसे लग रहा है, बार बार ऐसे मन कह रहा है कहीं अपराध हो गया है। कहाँ अपराध हो गया, तो हम सोचते हैं अगर यहाँ तो वैष्णव है, जाने दे किसी के पास अपराध हो गया तो हमको पता चलेगा। तब रात 10 बजे एक जन वैष्णव के पास जाते हैं, महाराज ठीक है ना,
कोई कष्ट नहीं, तो हम ही मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं उस समय। अच्छा महाराज, ना ना बाबा ठीक, अच्छा ठीक है। ऐसे करके एक एक जन करते 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 एक जन राजबिहारी दास बाबा नाम एक जन बड़ा छोटी बात पर बड़ा क्रोधित हो जाते थे। उसके पास गए, भाई आग बबूला हो गए, एकदम आग बबूला। हम आपने ऐसे किया, क्या हुआ क्या? हमने जो परिश्रम करते थे ज्यादा, उस समय व्यवस्था थी नहीं, थोड़ा सा दूध की व्यवस्था किए थे। जो ज्यादा परिश्रम करते हैं उनके लिए एक गिलास दूध, 4-5 जन के थे ऐसे परिश्रम करते हैं, रख दें। ज्यादा दूध की व्यवस्था नहीं, सब वैष्णव को दूध देंगे, इतना समर्थ था नहीं उस समय। तो हमने दूध रखे बाल्टी में, जो दूध को बांट देंगे समस्त साधु को, जो जो साधु परिश्रम करते हैं, घर का काम करते हैं दिन रात। तो वो साधु आकर के एक गिलास दूध अलग रखा था, जो पीछे पालेंगे, और वो हमारे परिश्रम नहीं करते, वो है ऐसी। तो हमने आके देखे एक गिलास दूध यहाँ पड़ा है, ये दूध किसका है? अतः पता था, दूध को बाल्टी में डाल दिया, डाल करके हमने बांट दिया। और वो सोचा है हम जानबूझ के उसको दूध को हम बांट दिया, जानबूझ करके। ये बात बस हमारे ऊपर आंख बाबूला हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे किया, आपने ऐसे किया, हमारे दूध को ऐसे अपने बांट दिया, अपने ऐसे। अरे भाई आंख बाबूला, हमने हाथ जोड़ के पाम पकड़ के बड़े कष्ट से मनाए, जो महाराज ऐसा तो होता नहीं है, हमको पता नहीं किसका दूध है, यहाँ पड़ा था, रात हो रहा है, तो इसीलिए फिर जाके बहुत कष्ट से उनको मनाए। मनाने के बाद यह है अजानित अपराध। हमने प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल दिखा, अजानित अपराध भी लग जाता है। अच्छा, सनातन गोस्वामी का हो गया था। सनातन गोस्वामी का एक बार, सनातन गोस्वामी एक दिन राधा कुंड के किनारे में आए हैं, आकर के एक दिन देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से, माने उनके चिंतन में एक राधा कृष्ण की दिव्य लीला की स्फूर्ति हो गई। स्फूर्ति में देख रहे हैं एक सुंदर दिव्य वृंदारण्य है, इतने सुंदर पुष्प, ऐसे सुंदर पुष्प झलक रहे हैं सामने। और राधा ने क्या किया है, छलांग मार के पुष्प गुच्छ पकड़ने के लिए, तोड़ करके फूल तोड़ेंगे, छलांग लगा रहे हैं ऐसे करके। तो ऊंचे में है वो जो फूल गुच्छ। तो कृष्ण आके क्या किया है, ऐसे पीछे जाकर ऐसे ऊंचा लिया, ऊंचा करने से राधा ने वो पुष्प गुच्छ को पकड़ लिया, पकड़ के तोड़ना शुरू किया। कृष्ण ने क्या किया, छोड़ दिया। छोड़ देने से अब तो पाँव ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नीचे भी आ नहीं पा रहे, ऊपर जाने राधा रानी ऐसे पाँव फैला रहे हैं। और ये दृश्य देख करके बड़ा जम के हंसी आ गई, सनातन गोस्वामी का हंसी आ गई। उस समय आ रहे थे खंज कृष्णदास नाम के एक बाबा जी, जो सुने हैं सनातन गोस्वामी बड़े बड़े अच्छा वैष्णव है, चलो उनको दर्शन करने जाएंगे। तो वो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनकी वक्र गति, टेढ़ा मेढ़ा करके इस तरह से चलते हैं, उनको खंज कृष्णदास कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी उस समय वही दृश्य स्फूर्ति दशा प्राप्त होकर के हंस रहे थे, और देख करके देखो हम आए हैं इनसे मिलने के लिए, और हमको देख करके हंस रहे हैं, हम टेढ़ी मेढ़ी चलन है, ये देख करके हंस रहे हैं। बहुत नाराज हो गए, नाराज होके चले गए। सनातन गोस्वामी को जानते नहीं। दूसरे दिन उनका भजन बंद हो गया, उनका स्फूर्ति दशा बंद हो गई। फिर क्या करें, सब गए हैं वैष्णव के पास, रूप गोस्वामी आदि सबके पास, हमारे भजन बंद क्यों हो गया, अब स्फूर्ति दशा छूट गया, क्या करूं? तो कहे कहीं वैष्णव, ये तो लक्षण है वैष्णव अपराध का। बोले वैष्णव यहाँ है ही नहीं, कहां से अपराध होगा? ठीक है, चलो सब वैष्णव की चलो। उस समय बहुत कम वैष्णव रहते थे ब्रज में, वही जंगल मंगल में 2-4 वैष्णव रहते थे, क्योंकि उस समय सुविधा नहीं थी। वर्तमान समय जैसे जहां तहां भंडारा चल रहा है, खूब खाओ, खूब दान दक्षिणा, सेठ भी है बहुत, दान दक्षिणा खूब देते हैं, खाओ भी, मस्ती करो, मौज करो, ऐसा नहीं था उस समय। बड़े कष्ट करके हरि भजन करने के लिए बहुत कष्ट करके ही वो लोग भजन करते थे। ऐसा भजनानंदी अभी तो मिलना बड़ा मुश्किल है ना, ऐसा अभी तो हम जैसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भजनानंदी अब
चलो 2-4 वैष्णव है, चलो 10 जाओ उनके पास, देखो कहाँ अपराध हो गया। एक एक करके ढूंढते 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 सबके पास जा करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और मथुरा के पास रहते थे वो बाबा खंज कृष्णदास बाबा, उनके पास गए हैं। और सनातन गोस्वामी को देख करके ही एकदम बिल्कुल आग बबूला हो गए। हाँ, आपने हमको बड़ा अपमान किया, आप हमको देख करके आपने इस तरह से अपमान किया, हंसना शुरू कर दिया। हम खंज है, हम लंगड़ा है, हमको लंगड़ा है, टेढ़ी मेढ़ी चलन देख करके आपने हमको मजाक उड़ाया। हम जानते थे आप बड़े वैष्णव है। लेकिन सनातन कृष्ण कहते बाबा हमको पता ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बड़े कष्ट करके उनको निमंत्रण दिए, आइए महाराज काल आइए, हमारी वचन दर्शन दीजिए, ऐसा करके प्रसन्न किया। ये भी लीला भगवान दिखाते हैं, महाप्रभु के पार्षद सब आए उन लोग दिखाते हैं। देखो इस तरह से वैष्णव अपराध होता है, एक जानित अपराध, एक अजानित अपराध। जानित अपराध तो ये इससे मुक्त होना बहुत भारी पड़ जाता है, जानबूझ करके जब वैष्णव को दुखी करना, वैष्णव को कष्ट प्रदान करना। और अजानित है, हम जानते नहीं है ये वैष्णव कैसे हमारे ऊपर नाराज हो गए हैं। उस स्थिति में सबको चरण राज लेना, सबसे समालोचना करना और ज्यादा करके नाम ग्रहण करना और भगवत चरण में प्रार्थना करना, जे प्रभु तुम हमको कृपा करो, दया करो, हम जानते नहीं कहाँ हमसे अपराध हो गया है, प्रभु तुम हमको क्षमा करो, हम कायम वचन से कभी और ऐसे भूल नहीं करेंगे, हे प्रभु हम तुम्हारे शरण। इस तरह से रो रो करके भगवत चरण में प्रार्थना करने से फिर प्रभु कृपा करते हो, वो अपराध से वो मुक्त हो जाता है। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel.